morning, everybody. Hope all of you are fit and fine. Today, we are going to discuss products, factors, and coefficients. Product we already know. The result of multiplication is called product. जैसे हमने लिखा 2 into 3 is 6. This 6 is product of 2 and 3. 3 into 4 is 12. This 12 is product of 3 and 4. In the same way, if we multiply 5 and x, it gives 5x. आप कहेंगे कि सर ये तो मल्टीप्लिकेशन अभी सीखे नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं सीखे हैं। समझ लेते हैं कि एक नंबर को एक लिटरल से, हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल तो पढ़े हैं, एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किए तो इस तरह से आता है। हम लोग जब सीखेंगे तो और डिटेल में सीखेंगे। तो 5x इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 and x। तो ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई। और ये जो 2 and 3 बचा, ये 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6, ये फैक्टर है। 3 and 4 आर फैक्टर्स ऑफ 12, 5 and x are factors of 5x. Now let us take this number 6abc। चलिए ये हमने ले लिया। 6abc is the product of 6 A, B and C. And in all, how many numbers are there? 1, 2, 3, 4. All these 4, 6, A, B and C are factors of 6abc. In the same way, if you write 5y squared, this y squared is a factor of 5y square, and this 5 is also a factor of 5y square. तो ये तो बात हो गई प्रोडक्ट और फैक्टर्स की। अब इसमें क्या देखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ 5x, 5 तो न्यूमरल है और ये x लिटरल है। इस 5 को बोलते हैं x का न्यूमरल कोफिशिएंट। 5 इज न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ x and x is literal coefficient of 5. We have already discussed constants and variables. Variables को ही literals कहते हैं, मेरे ख्याल में ये आपको ध्यान में होगा। तो 5 is called numeral coefficient of x and x is called literal coefficient of 5. चलिए इस एग्जाम्पल में बोलेंगे तो y स्क्वायर इज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 5 एंड 5 इज न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया एग्जाम्पल 5x स्क्वायर y, ये नंबर हमने ले लिया। x स्क्वायर y इज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 5 and 5 is numeral coefficient of x square y. अब ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि यही क्वेश्चन लिखा 5x स्क्वायर y और पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो y का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो बाकी चीज चाहिए, तब ये प्रोडक्ट आएगा 5x स्क्वायर y। सो 5x स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ y। और अगर पूछ दिया x स्क्वायर का, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को छोड़िए क्योंकि इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, बच गया 5y। 5y इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब अगर दे दिया नंबर व्हाट इज द न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x पूछ दिया। अब यह तो कुछ दूसरा है ही नहीं, किसको x से मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट x ही रह जाए। देखिए अलजेब्रा अर्थमेटिक का सारा नियम फॉलो करता है, उससे कुछ ज़्यादा करता है।
ताकि काम आसानी से हो सके। लेकिन सारा नियम अर्थमेटिक में आप किसी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट रिमेन्स द सेम। जैसे 1 इंटू 5 इज 5 और 5 इंटू 1 इज 5, 3 इंटू 1 इज 3 और 1 इंटू 3 इज 3। यानी 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतना ही रह जाता है। इवन 1 इंटू 0 इज 0 और 0 इंटू 1 इज 0। तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि इट इज 1 इंटू एक्स। ये 1 इज इम्प्लाइड देयर, 1 है वहाँ। सो व्हाट इज द न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स? ऑफ कोर्स 1। और अगर कहीं पूछ दिया माइनस एक्स, व्हाट इज द न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स? अगेन द सेम थिंग, इट इज -1 इंटू एक्स एंड सो -1 इज द न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे एक्स स्क्वायर वाई लिखा और वाई एक्स स्क्वायर लिखा। अब देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई वाई, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई और इसका मतलब वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब चाहे आप लिखिए 2 इंटू 3 या लिखिए 3 इंटू 2, सो फार एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इज कंसर्न्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये दोनों सेम चीज है। अब हम इसकी चर्चा क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब हम पढ़ने लगेंगे अगले वीडियो में लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। न्यूमरल कोफिशिएंट जो नंबर रहेगा, कांस्टेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट को बोलेंगे न्यूमरल कोफिशिएंट, और बाकी जितना बचा रह गया वो लिटरल कोफिशिएंट्स है। आपको ये दो चीज आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, न्यूमरल कोफिशिएंट्स एंड लिटरल कोफिशिएंट्स। न्यूमरल कोफिशिएंट नंबर्स कांस्टेंट्स, चाहे जिस तरह का हो, वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन दैट शुड हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, डेफिनिट वैल्यू, तो वो न्यूमरल कोफिशिएंट कहलाएगा। और जितने भी लेटर्स यूज किए जाएंगे उसमें, वो बाकी का पार्ट वो लिटरल कोफिशिएंट फॉर्म करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you very much.